नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबर मैं पहुंचाऊंगी। राजनीति में बात चुनावी राज्यों की खबर से करते हैं और चुनावी राज्यों की खबर इस वक्त सबसे अहम है। और आज अपने शो राजनीति में आपको चुनावी राज्यों में पीएम के दौरे से जुड़ी हर एक खबर बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे चुनावी बिसात पर दावेदारी मजबूत करने के लिए बैक टू बैक सौगातें भी दी जा रही है। वही बात बिहार की भी होगी। बिहार के मुकाबले में बीजेपी को भीष्म कैसे राह दिखाएंगे, ये भी हम आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। तो साथ ही एमपी के घमासान में प्रियंका गांधी किस तरीके से समाधान निकालने की कोशिश कर रही हैं, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे राजनीति में उस खबर की जिसको लेकर के लगातार सुर्खियां बटोरने की कोशिश हो रही है। आज के हमारे शो राजनीति की शुरुआत सियासत के लिहाज से सबसे बड़ी सुर्खियों के साथ करेंगे। ये सुर्खियां थी प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्यों का ताबड़तोड़ इस वक्त दौरा कर रहे हैं और इन दौरे को दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। जोधपुर से जबलपुर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन के अंदर राजस्थान और एमपी दोनों राज्यों के चुनाव मैदान को साधा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो करोड़ों की सौगात दी और फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर से प्रधानमंत्री सीधे जबलपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने करोड़ों की सौगात के साथ सत्ता में वापसी का अपना रास्ता तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी के दोनों दौरे और इन दोनों दौरों में क्या कुछ खास रहा, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के हम सबके बीच में जोरदार स्वागत करिए। बोले भारत माता की, विधानसभा चुनाव की स्टेज सेट हो चुकी है। चुनाव से पहले दिग्गजों के दौरे चल रहे हैं। इसी बीच चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में कमान ले लिया। जोधपुर टू जबलपुर इलेक्शन के रण में बीजेपी का समीकरण मजबूत करने के लिए पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं। कहीं सत्ता पलटने का मिशन है तो कहीं सत्ता में वापसी का विजन। राजस्थान के जोधपुर का माहौल मोदीमय दिखा। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले सियासी दौरे पर थे, लेकिन जोधपुर में पीएम खाली हाथ नहीं पहुंचे। मिशन मरुधरा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें हेरिटेज स्पेशल मारवाड़ और रुणिचा एक्सप्रेस जैसलमेर ट्रेन भी शामिल है। इस बीच पीएम मोदी ने सीएम गहलोत के कार्यक्रम में न पहुंचने के बहाने उन पर निशाना भी साधा। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। जोधपुर से मिशन मरुधरा को साधने के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव एमपी का जबलपुर था, जहां इसी साल के आखिर में चुनावी संग्राम होना है। एमपी में जबलपुर के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी सौगात लेकर पहुंचे। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही पीएम ने रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती पर 100 करोड़ की लागत से बने स्मारक के शिलान्यास का अनावरण किया। इसी बीच पीएम ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी एमपी की सत्ता में वापसी करेगी। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है। चुनाव से पहले राज्यों में सियासी दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरों का दौर चल रहा है। सियासी मैदान में बाजी मारने के लिए धुरंधरों ने कमान संभाली है। अब पीएम मोदी का चुनाव मैदान में आना विधानसभा के मुकाबले कितना असर दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो राजस्थान से एमपी तक प्रधानमंत्री मोदी चुनाव मैदान को साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव से पहले एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक के बाद एक एमपी के 4 अलग अलग जिलों के दौरे पर पहुंचे। सतना से शहडोल और जबलपुर से उज्जैन तक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग जिलों को सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग जिलों को अलग अलग सौगात भी देते हुए नजर आए। सीएम शिवराज के चारों दौरों को अगर एक साथ आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो ये तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। एक तरफ तो सतना में सीएम शिवराज ने कृषक सम्मेलन किया, जहां किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की किश्त को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया।
तो वहीं साथ ही शहडोल से शहडोल नागपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जबलपुर भी पहुंचे, जहां रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास किया गया। तो साथ ही उज्जैन में महाकाल लोक के फेज 2 के कामों की शुरुआत के लिए सीएम शिवराज महाकाल की नगरी यानी उज्जैन पहुंचे। इस सब के बीच सीएम शिवराज ने अपने दौरे के दौरान क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। शहडोल जो कह देता वो पूरी करने में जी जान लगा देता हूं और आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा वो सपना पूरा हो रहा है। रेल चली रे रेल चली, शहडोल से नागपुर रेल चली। जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। तो अपने इन ताबड़तोड़ दौरे के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी को महाकाल लोक के फेज 2 का तोहफा भी दिया। महाकाल लोक का ये फेज 2 कितना खास है, इस योजना के जरिए सीएम शिवराज क्या क्या तोहफे दे रहे हैं, ये भी आपको डिटेल में समझाते हैं। सीएम शिवराज के इस दौरे के साथ उज्जैन में महाकाल विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हो जाएगा और इसके तहत 755 करोड़ रुपए की लागत से ये काम किए जाएंगे, जिसमें 22 करोड़ की लागत से हाईटेक अन्य क्षेत्र का निर्माण होगा। 28 करोड़ 8 लाख की लागत से महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन और हेरिटेज धर्मशाला भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही 39 करोड़ लगभग 85 लाख खर्च करके महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग और वेंडर इलाका भी तैयार किया जाएगा। 22 करोड़ 36 लाख रुपए नीलकंठ वन मार्ग का विकास करने के लिए खर्च होंगे। 6 करोड़ 95 लाख रुपए लगाकर नीलकंठ वन का विकास किया जाएगा। 21 करोड़ 52 लाख रुपए से रुद्रसागर गुरुद्वारा और छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट तैयार होगा। साथ ही 16 करोड़ 10 लाख में मंदिर के दोनों तरफ के शिखर दर्शन भी बनाए जाएंगे। 6 करोड़ 73 लाख रुपए आपातकालीन प्रवेश और निर्माण मार्ग बनाने में खर्च किए जाएंगे। 11 करोड़ 9 लाख में हरी फाटक मेघदूत वन पार्किंग त्रिवेणी बनेगा। 33 करोड़ 27 लाख में चार धाम हर सिद्धि मार्ग बनेगा। 33 करोड़ रुपए लगा करके मंदिर पहुंचने के लिए 4 रास्ते वहां बनाए जाएंगे। 15 करोड़ रुपए में महाकाल मंदिर में अंडरग्राउंड वेटिंग रूम भी बनाया जाएगा। तो साथ ही 4 करोड़ 50 लाख रुपए में महाकाल मंदिर के आंतरिक परिसर का पूरी तरीके से विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश का चुनावी मुकाबला वक्त के साथ दिलचस्प और होता जा रहा है। न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सौगातों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि विपक्ष भी अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा इस बात का सबूत है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले एमपी के मुकाबले के लिए जी जान लगा दिया है। कांग्रेस का किला मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें इंदौर सहित 9 जिलों में आने वाली 5 लोकसभा और 41 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया, जिनमें विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल रहे। इन सभी को हर जिले को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का टारगेट दिया गया और इस सब के बीच प्रियंका के इस दौरे को 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। एक तरफ तो एमपी के दौरे में प्रियंका ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एक पेच चला, दाव चला। एमपी पहुंची प्रियंका गांधी मंदिर के अंदर दर्शन करती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी सभा का संबोधन भी प्रियंका गांधी ने किया। अब इस सब के बीच एमपी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में, बताइए 10 गुना। पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में, जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, हर चीज में घोटाला घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो
खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे। तो एमपी, राजस्थान और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के तमाम पार्टियां इस वक्त पूरा जोर लगाती नजर आ रही हैं।